हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान विषय का टोटल 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड लेवल प्रश्न है जो बिहार बोर्ड ने खुद ही सेट किया है। इससे आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखकर समझेंगे, जिससे आप यह अंदाज़ लगा पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितना तैयारी होना बाकी है। इसलिए आप आराम से इस वीडियो को पढ़ें। जो प्रश्न आपसे गलती हो रहा है वो सारे प्रश्न अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। आप लोगों ने अगर बुक भी साल भर में एनसीईआरटी बुक भी नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप लोगों को मैं अपना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर मैं आपको सारे मॉडल पेपर का दे दूंगा लिंक। आप उस लिंक पर जाइए, मॉडल सेट पेपर को पढ़िए, समझिए और याद करिए। गारंटी है कि आप लोग का 40 से 40 ऑब्जेक्टिव में रुकेगा नहीं, क्योंकि हर एक प्रश्न आप देख रहे होंगे जो वही बच्चे पहला वीडियो से अभी तक मैं लगभग 6 वीडियो दे दिया हूँ, टोटल 5 ऑब्जेक्टिव सेट का, मॉडल सेट का। उसमें से लगभग प्रश्न रिपीट हुआ है। जो मैं कल कराया था मॉडल सेट, उसमें तो लगभग 48 प्रश्न में 36 प्रश्न मॉडल सेट से रिपीट हुए थे पिछले 4 मॉडल सेट में। इसलिए कह रहा हूँ, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, याद कीजिए। और दूसरी बात, अभी से आप मेरे चैनल से जुटे रहिए। एग्ज़ाम तक हर एक विषय का, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप लोग को मिलेगा। वो भी गेस प्रश्न है सर। कोई आप लोग को बुक खरीदने की बाहर की ज़रूरत नहीं है कि बाहर का गैस खरीद लिए, ब्रिलियंट ये सब खरीद लिए। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। गोल्डन फोल्डन कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं। वो सब में आधा से ज़्यादा जो रहता है प्रश्न गलत दिया रहता है। इसलिए उत्तर, प्रश्न तो सही रहता है, उत्तर गलत दिया हुआ रहता है। दूसरी बात, कोई आपको क्रैश कोर्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं फ्री कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको। बस आपको पढ़ना है अपने तरफ से, मेरा काम है समझाना, आप समझेंगे। आप समझकर सारे वीडियो को समझते जाइए। फिर मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराया हूँ, टोटल 10 प्रश्न साइंस का, आप देखेंगे। और भी मैं कराऊंगा, अभी से एग्जाम तक में हर एक विषय का मैं करा दूंगा, जिसके पढ़ने के बाद आपके हर विषय में 90+ से कम नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है कि एस्ट्रोजन है कि साइटोकाइनिन है? तो देखिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तीनों जो है ना मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन है इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे, सुरंगम किस राज्य की जल ग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम जो है ना, किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगन है आपका केरल का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः प्रयोग में होता है, तो कौन सा? तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर की मात्रक विहीन? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं उसका सही आंसर है। मैंने यह प्रश्न बताया भी है आपको कि अगर आवर्धन, आवर्धन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। आवर्धन अगर लेंस का पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। ठीक है, और अगर आवर्धन आवर्धन आपको पूछ दे किसका? मिरर का, दर्पण का पूछ दे, तो क्या हो जाएगा? -V/U। ठीक है, M फॉर माइनस, M फॉर मिरर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पर क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सॉरी बच्चों, मेरा मोबाइल पर कॉल आ गया था इसलिए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, देखिए बताते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है, 17 होता है। ये के सेल है, एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया। तो यहाँ पर 2 भराएगा, 8 भराएगा और 7 भराएगा। क्यों भराएगा? मैंने पिछले वाले वीडियो में भी प्रश्न आया था, मैंने बता चुका हूँ। आप जाइए कृपया करके और सारे
अच्छे से लेक्चर को अटेंड करिए, जिससे आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर चलेंगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन है। ठीक है, ऑप्शन ए। मीथेन का फॉर्मूला CH4। इथेन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दे दिया। तो ये सब क्या है, एन है लगा हुआ। एन बोले तो अल्केन हो गया, अल्केन। यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, मिटार कर देखिए बताते हैं यहाँ पर अल्केन के बारे में। अल्केन है, मैंने अल्केन का फॉर्मूला बता चुके हैं, CnH2n+2। तो इथेन है, इथेन के लिए n बराबर 2 होता है, तो C2 2 3 4 2 6 H2 6। अगर कह देगा प्रोपेन के लिए तो प्रोप का होता है 3, तो C3 3 दूनी 6 2 8। कैसे, 2 गुना 3 + 2 कर देंगे तो 8 हो गया। फिर C4 के लिए बोलेंगे तो 4 2 8 तो 10 हो गया। तो ये हो गया इथेन का फॉर्मूला, ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला, ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला, ये हो गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। VI बराबर क्या होता है? देखिए वो ओम्स लॉ आप लोगों पढ़े होंगे, ओम्स लॉ को पढ़े होंगे, तो V बराबर IR बताता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होता है ऑप्शन बी 2n²। मैं अभी बताया क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब KL में हम लोग भरे थे, तो सेल वो देखना है, सेल ये कौन सा सेल है, पहला सेल है, ये कौन सा सेल है, दूसरा सेल है, ये कौन सा सेल है, तीसरा सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है एन क्या होता है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल है एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला सेल है तो एन का स्क्वायर कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा गया। दूसरा सेल है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, फिर 2 से गुना करेंगे 8। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन था, टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। बस इसी प्रकार से हम लोग को आगे चलना है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौना पौधा को कौन दर्शाएगा? तो ऑप्शन सी स्मॉल डबल टी वाला, छोटा टी वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर, मेरज्जू निकलता है, मेरज्जू को क्या कहा जाता है? मेरज्जू को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो प्रमस्तिष्क से निकलता है कि अनुमस्तिष्क से कि पॉन से कि मेडुला से? तो मेरज्जू जो है आपका मेडुला से निकलता है, ऑप्शन डी। 11वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है नीला होता है कि लाल? तो सब नीला मारेंगे, लेकिन नीला जो है गलत है, लाल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काला। चलिए 12 नंबर प्रश्न में चलेंगे। रुधिर का कौन सा अवयव जो है अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जो रुधिर है ना, उसको रक्त स्राव को रोकने में कौन मदद करता है, ये बताना है। तो कौन मदद करता है? तो आपको यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अल्केन्स का सामान्य सूत्र है, बताइए। मैं अभी बताया और डिस्कस किया कि अल्केन का सामान्य सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। CnH2n किसका है? तो अल्कीन का है। ठीक है, और ये CnH2n-1 किसका है? अल्कोहल का है, अल्कोहल का। CnH2n-2 किसका है? अल्काइन का है। ये सारा चीज़ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ प्रीवियस मॉडल पेपर में। आप जाइए, जाकर देखिए मेरे प्लेलिस्ट को, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, ताकि आपको ये सब देखने को मिले और आपको भी लगे, कॉन्फिडेंस आए पढ़ने के बाद कि नहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो पैदल चलिएगा तो पर्यावरण के अनुकूल है, साइकिल से चलिएगा तो भी पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलिएगा तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण करता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो अभी ऑक्सीजन के परमाणु के बीच अबंध होते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पर्णहरित भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। तो इस सब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तभी नेत्र लेंस पर नहीं, नेत्रोद में नहीं, दृष्टिपटल पर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 18 नंबर प्रश्न, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत जो है ना, किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपको पारावैंगनिक से, ऑप्शन से। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ओजोन लेयर है ना, कहाँ रहता है? देखिए पहले वायुमंडल देखिए, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? आपका लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या पता है प्रेजेंट है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, कभी कभी ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ देता है तो याद रखिएगा O3 होता है। तो ओजोन लेयर, और यही ओजोन लेयर जो है आपको प्रोटेक्ट करता है पाराबैंगनी विकिरण से। अगर नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो हमारे शरीर में आ जाएगा और आने के बाद क्या करेगा कि स्किन कैंसर कर देगा। कभी आपको क्या करेगा, मॉन्यूमेंट जो बना हुआ रहता है ना मार्बल का, जैसे ताजमहल है, ये सब उसको खराब कर देगा। फिर फसल हम लोगों का रहेगा वो खराब कर देगा। तो ओजोन लेयर वायुमंडल में रहता है, और वायुमंडल में कौन से लेयर में रहता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली रोशनी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने में जो क्या होता है, ओजोन लेयर पारावैंगनी विकिरण को ट्रैप कर लेता है, बाकी सूरज की रोशनी को भेज देता है, जिसका हम लोग प्रयोग कर सकें। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन है? तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा इसमें से है कौन? कोयला, लकड़ी, इनमें से सभी नहीं। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। जो भी बच्चे सही मार रहे हैं उनका तो सही है, जो बच्चे गलत मार रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लो होने के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न खोज कर ला रहा हूँ ताकि आप लोग 90+ स्कोर करें, इसलिए मैं ला रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस हाई रखिए, जो गलत हो रहा है वो याद करिए, एक विश्वास के साथ पढ़िए, देखिए इससे कितना प्रश्न कराएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। निम्न में से उभयलिंग जंतु कौन है? तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी तो नहीं है, तो केचुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन है? तो पपीता है, ऑप्शन सी है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछा है, अधातु कितना मार देगा मरकरी? नहीं, अधातु पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो इसका आंसर हो जाता मरकरी। ये मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोल में भी आप लोगों को दे चुका हूँ, धातु अधातु वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर भटकिए मत कि उसका क्रैश कोर्स ले लिए, उधर कंटेंट ले लिए, ये सब कहीं नहीं। सब चीज़ यही चीज़ सब लोग करवा रहे हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, इसलिए पढ़िए। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर में, धोबिया सोडा किसे कहते हैं? धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है? तो गोनोरिया तो होता है बैक्टीरिया से, बता चुके हैं आप लोगों को। सिफिल्स भी बैक्टीरिया से होता है। और ये सब जो है सेक्सुअल डिजीज है आपका, सेक्सुअल डिजीज है, DIAS, सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्सा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ये सब में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक बताइए, मतलब कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर है ऑप्शन बी, सोडियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो रासायनिक पदार्थ के दौरान ऑक्सीजन का योग जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के समान। कहाँ गया? रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक। इसमें क्या होता है कि पहला तो आपको क्या होगा, प्लस होगा ऑक्सीजन,
दूसरा क्या होगा, लॉस होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तीसरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा इससे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मात्रा यानी बायोमास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मान, तो विद्युत अतिभारण में समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न में जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल ऑप्शन डी वन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 31 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो अधिक प्रकीर्णन करने का हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। लाल गलत है, देखिए लाल जो होता है ना, लाल लाल का जो होता है तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसका ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी कम रहेगा। अब आपके पास एनर्जी कम रहेगा तो आप खाना कम खाइएगा, इसकी एनर्जी कम रहेगा तो खेलने जाइएगा, नहीं जाइएगा। ठीक उसी प्रकार है कि लाल के पास एनर्जी कम है क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा विचलन नहीं करता है। एनर्जी कम होने के कारण क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी कम है, ठीक है। लेकिन नीला जो है ना, इसका जो है तरंग दैर्घ्य जो है बहुत कम है, इसका तरंग दैर्घ्य जो है कम है, जिसके कारण एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बता दिए, आपको याद रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका है, तो नीला का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 32 नंबर प्रश्न। 30 हो गया था, 31 हो गया, 32 नंबर में चलेंगे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम है हवा में। ऐसे हवा नहीं रहेगा तो निर्वात भी हो सकता है, क्योंकि निर्वात में क्या होता है, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहता है, तो हवा का चाल 3.8 पे पावर 10 मीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है। और हवा में क्या रहता है कि हवा में भी इतना ही रहता है, हवा में अप्रोक्सीमेट इतना ही रहता है, लेकिन क्या होता है, हवा में कुछ कुछ पार्टिकल आ जाता है, जिससे लाइट टकराता है ना, टकरा के पास करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है लाइट का स्पीड। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, और तापमान पर भी, लेकिन चाल के प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं, तो इस पर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ नहीं पूछा हुआ इसलिए ऑप्शन डी है, नहीं तो अगर यहाँ से इनमें से सभी होता तो तीनों लगता सी। चलिए इसका आंसर फिलहाल के लिए ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसका रहता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल है। यहाँ पर कह रहा है क्या, दर्पण कह रहा है, हम सॉरी बच्चों, हमसे लेंस के बारे में यह पता चल गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दर्पण के बारे में। दर्पण में सब पॉजिटिव किसका होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धित हार्मोन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिबरेलिन है। चलिए 35 नंबर प्रश्न हो गया। 36 पर चलेंगे, निम्न में से कौन सा उपधातु है, उपधातु मतलब मेटेलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स मतलब क्या होता है बताइए, उपधातु मतलब बताइए, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, उपधातु किसे कहते हैं। तो निम्न में से कौन उपधातु है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मेनियम, ठीक है। 37 नंबर पर चलेंगे, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है 80 मिलीमीटर, ठीक है। 80 mm, मिलीमीटर गलत है, मैं बोल दिया, 80 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 38वां नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन है। पता नहीं आज मेरे से क्या हो गया, कुछ भी निकल रहा है। इसमें जो है 80 mm पढ़िएगा, मिलीमीटर गलती से निकल गया, आई एम सॉरी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, आपको बताते हैं कौची है, तो कूलम है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वोल्ट किसका है? तो वोल्टेज का है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर का है, विभवांतर का है, ठीक है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का है, ठीक है। और एम्पियर किसका है? धारा का है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपको देखने वाले हैं शॉर्ट प्रश्न। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में। स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न खत्म होता है। इस 40 में मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि कम से कम 25 या 26 प्रश्न जो मैं मॉडल सेट कराया हूँ, अभी तक 5 मॉडल सेट में कराया हूँ, उसमें से 25 से 26 40 में से आ गया होगा, रिपीट हो गया होगा। अगर नहीं विश्वास होता है, आप जाइए मेरे मॉडल सेट पर और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, समझिए, याद करिए। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं भी आपको कोई कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस मैं जितना करा रहा हूँ उतना करते जाइए। आपका 90 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोकेगा। पहले फ़िलहाल तो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में 40 प्लस कम नहीं होगा। आप देखिएगा बिहार बोर्ड का मॉडल सेट दिसंबर में आएगा ऑफिशियल, आप उससे मैच कर लीजिएगा। अभी से मैं जितना पढ़ाऊँ ना मॉडल सेट बिहार बोर्ड का, बस आप मैच कर लीजिएगा जो आने वाला है ऑफिशियल मॉडल पेपर। देखिएगा कि जितना 80 है ना, कम से कम तो आपको मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 50 से 60 तो ऐसे ही मिलते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। इसलिए आप पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल आज के लिए इतना ही।